बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार, 7 नए मंत्रियों ने ली शपथ, 7 बीजेपी के कोटे से। नीतीश कैबिनेट में अब 36 मंत्री, जेडीयू कोटे से कोई मंत्री नहीं बना, पहले ही फुल हो चुका था जेडीयू का कोटा। संजय सरावगी, डॉक्टर सुनील कुमार, जीवेश मिश्रा ने ली मंत्री पद की शपथ। राजू कुमार सिंह, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार मंटू भी नीतीश कैबिनेट में शामिल। चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार में जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश, एक भूमिहार, एक राजपूत मंत्री, कोयरी, कुर्मी, वैश्य, बनिया और निषाद जाति से भी एक मंत्री। कैबिनेट विस्तार के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, सभी मंत्रियों को बधाई, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार कैबिनेट के विस्तार पर एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा बोले, ये पहले से तय था, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले कृष्ण कुमार मंटू, युवाओं पर भरोसा जताया गया, बेहतर काम करके दिखाएंगे। मंत्री संजय सरावगी बोले, सीएम नीतीश के भरोसे पर हम खरे उतरेंगे, पूरे बिहार का काम देखेंगे। बिहार के मंत्री राजू कुमार सिंह बोले, मंत्री बनाए जाने की खुशी, लेकिन जवाबदेही की चिंता भी सता रही है। बिहार के नए मंत्रियों को बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने दी बधाई, कहा 200 सीटें जीतने का लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, सुंदरबनी इलाके में आतंकियों ने कई राउंड फायरिंग की। सेना के जवाबी हमले के बाद जंगल की ओर भागे आतंकी, पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईटानगर पहुंचे, एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया स्वागत। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, छोटे बच्चों से मुलाकात कर उन्हें टॉफी दी। संजीव अरोड़ा के विधानसभा चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का केजरीवाल पर अटैक, कहा हम बार बार कह रहे थे केजरीवाल सत्ता के बिना नहीं रह सकते। रवनीत बिट्टू बोले, केजरीवाल के राज्यसभा जाने के लिए संजीव अरोड़ा का विधानसभा का टिकट हो सकता है, चुनाव से पहले ही संजीव अरोड़ा का इस्तीफा लेकर केजरीवाल सांसद बन जाए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बोले, केजरीवाल के पास अब कोई जगह नहीं बची, राज्यसभा जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। विधानसभा से आप विधायकों के निलंबन पर विधायक संजीव झा बोले, हमारा अपराध क्या, अगर बाबा साहब का अपमान होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तेलंगाना में सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में तेलुगु भाषा अनिवार्य, रेवंत रेड्डी सरकार ने जारी किया आदेश। पश्चिम बंगाल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला, अब स्कूलों में नहीं होगी विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी, उसकी जगह 2 दिन ईद की छुट्टी मिलेगी। प्रयागराज महाकुंभ का समापन, 45 दिनों तक चला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन। पंजाब कांग्रेस के नेता गुरजीत औजला भी महाकुंभ में शामिल हुए, पवित्र त्रिवेणी में लगाई डुबकी। महाकुंभ मेले में एक बच्चा हुआ मालामाल, संगम में चढ़ाए गए सिक्कों को उठाकर कमाए हजारों रुपए, एक दिन में 1000 से 1500 की कमाई। महाशिवरात्रि पर आज महाकुंभ की पूर्णाहुति, करोड़ों की संख्या में प्रयाग पहुंचे श्रद्धालु। लाखों भक्तों ने सुबह सुबह संगम में लगाई डुबकी, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। महाकुंभ के आखिरी दिन मेला क्षेत्र में भारतीय वायुसेना का एयर शो, लड़ाकू विमानों के करतब से दिखा भव्य नजारा। प्रयाग महाकुंभ का आज आखिरी दिन, गोरखनाथ मंदिर स्थित कंट्रोल रूम से महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम योगी। महाकुंभ के महाआयोजन पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले संगम में अब तक 66 करोड़ लोग श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। सीएम योगी बोले, महाकुंभ से राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण की प्रेरणा मिली, 1.5 महीने में काशी, अयोध्या, प्रयागराज में करोड़ों भक्त आए। महाकुंभ के समापन के साथ लोगों ने छोड़ी यादें, गंगा पंडाल में हजारों की संख्या में शामिल हुए लोगों ने हाथों की छाप के साथ पेंटिंग बनाई। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में रिकॉर्ड दर्शन, 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कर चुके हैं बाबा के दर्शन। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, बाबा के दर्शन के लिए लगी है लंबी कतार। वाराणसी में महाशिवरात्रि के मौके पर अखाड़ों ने निकाला जुलूस, बड़ी संख्या में साधु संत हुए शामिल। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंचे विदेशी श्रद्धालु, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब, सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी।
हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शिव भक्तों का लगा तांता। शिवरात्रि के अवसर में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में लगा शिव भक्तों का तांता। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी श्रद्धालुओं का लगा तांता। शिवरात्रि पर भक्तों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे सीएम मोहन यादव। पत्नी के साथ दर्शन कर लिया आशीर्वाद। प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। महाशिवरात्रि पर गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद सीएम योगी ने हवन किया। आज महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर में लोग कर रहे हैं शिव की उपासना। यूपी के कन्नौज में डकैत और पुलिस के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। बिहार के बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा। बस और डंपर की जोरदार टक्कर, 4 लोगों की मौत।